प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आपको मैंने कल सांप्रदायिकता पर वैसे बारीकी से सभी विषयों पर उसके जो सभी विषय हैं, जो उसके कारण हैं, जो उसके प्रभाव हैं, जो उसके निष्कर्ष हो सकते हैं सुधार के लिए, उन सभी पे मैंने बात की थी और निष्कर्ष पर हम पहुंचे थे। किंतु कहीं छात्रों का मैसेज के माध्यम से यह कहना था कि उसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और थोड़ा हमको उसमें और अधिक आवश्यकता है जानने की। इसलिए आज उसी टॉपिक पर हम थोड़ा और गहराई से बात करेंगे और इस बार मेरी कोशिश है कि आपको लिखित सामग्री भी उपलब्ध हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। तो जो सांप्रदायिकता है, जैसा कि मैंने कल बताया था, सांप्रदायिकता एक शब्द है जिसका उपयोग दक्षिण एशिया में धार्मिक या जातीय पहचान के निर्माण के प्रयासों को निरूपित करने के लिए किया गया है, जो विभिन्न समुदायों के रूप में पहचाने गए लोगों के बीच संघर्ष और उन समूहों के बीच सांप्रदायिक हिस्सा को बढ़ावा देने के लिए उकसाता है। यह इतिहास, मान्यताओं में अंतर और समुदायों के बीच तनाव से उत्पन्न होता है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में सांप्रदायिकता एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है, खास तौर से भारत में अत्यधिक। धार्मिक समुदायों, विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष स्वतंत्र भारत में एक बार बार होने वाली घटना है और यह कहा जा सकता है कि भारत की आज़ादी के साथ से ही क्या है, वैसे तो आज़ादी के पूर्व से ही, किंतु आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 की रात से ही क्या है, यह घटना देखने को मिली थी, सांप्रदायिक घटना। और उसमें लाखों हिंदुओं और लाखों मुसलमानों को क्या है, अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी घटना है जो कभी कभी गंभीर अंतर सांप्रदायिक हिंसा की ओर ले जाती है, यानी कि सांप्रदायिकता से बाहर भी क्या है, हिंसा की ओर सांप्रदायिकता हमें ले जाती है। तो जैसा कल भी बताया था कि सांप्रदायिकता शब्द का निर्माण ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा किया गया था, क्योंकि इसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने उपनिवेशों, विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण एशिया में धार्मिक, जातीय और असमान समूहों के बीच हिंसा का प्रबंध किया था। कहने का तात्पर्य है कि अपने उपनिवेशों में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत क्या है, इस सांप्रदायिकता को जन्म या बढ़ावा देने का कार्य ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया था। दक्षिण एशिया के लिए सांप्रदायिकता अद्वितीय नहीं है। यह अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं ना कहीं हमको देखने को सांप्रदायिकता मिलती है। इसके इतिहास की बात करें तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो 1909 का अधिनियम है और 1919 के अधिनियम है, तो इन अधिनियमों में भारत में सबसे पहले क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। 1909 में हिंदू महासभा और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने इस तरह के सांप्रदायिक हितों राष्ट्रीय कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रवादी क्या था, राष्ट्रवादी विचार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया था। और वर्ष 1947 में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सांप्रदायिकता और राष्ट्रवादी विचारधाराओं के बीच क्या है, मुकाबला हमको देखने को मिला था। तो ये इतिहास है और लगभग 1909 या 1909 से भी अगर पूर्व की बात करें तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, आपको इस घटना को अवश्य याद रखना चाहिए। 1905 की बंगाल का विभाजन, इसे मैं कल बताना आपको भूल गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन भले ही ब्रिटिश अधिकारियों ने, जो उस समय के वायसराय थे, उन्होंने यह कहा था कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और इसमें हमको शासन करने में क्या है, दिक्कत हो रही है।
जैसे आज की डेट में यूपी को बांटने की बात की जाती है या यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, तो क्यों हुआ? क्योंकि उसमें शासन करने में दिक्कत हो रही थी। तो वैसे ही 1905 में बंगाल का भी विभाजन किया गया, यह कहकर कि हमको इसमें शासन करने में क्या है, दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। किंतु जो ब्रिटिश अधिकारी वायसराय थे, उनकी जो मेन मंशा थी वह यह नहीं थी कि शासन करने में दिक्कत हो रही है। उनकी मेन मंशा थी कि एक भाग को मुस्लिमों में और एक भाग को हिंदुओं में बांट दिया जाए, जिससे ये क्या है, आपस में लड़ कटे और हमको अपना जो उपनिवेश है, जो बंगाल में शासन करने में दिक्कत हो रही है, वह दिक्कत न हो। तो 1905 से भी हम सांप्रदायिकता को देख सकते हैं। फिर 1909 का अधिनियम और 1919 के अधिनियम में तो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात ही प्रारंभ कर दी थी। तो वो तो इसके विकास। इसके पश्चात सांप्रदायिकता को बढ़ाने में चलिए पहले डायरेक्टली देख देते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर सांप्रदायिकता की बात करें तो यह आधुनिक राजनीति के उद्भव का परिणाम है। हालांकि इससे पूर्व भी भारतीय इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वो जितनी भी घटनाएं हैं अपवाद स्वरूप ही है। मतलब कई लोगों का यह कहना होता है कि ब्रिटिश काल से पूर्व भी भारत में सांप्रदायिकता थी और सांप्रदायिकता हमको देखने को मिलती थी, किंतु क्या है, ऐसी घटनाएं ब्रिटिश काल से पूर्व हमको बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि ब्रिटिश काल के पश्चात ही, और वो भी उस ब्रिटिश के अंतिम समय में यह घटनाएं हमको ज्यादा देखने को मिलती है। और जो ब्रिटिश काल से पूर्व की घटनाएं थी उनका प्रभाव समाज एवं राजनीति पर बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता था, किंतु वर्तमान में जो सांप्रदायिकता का जो फैलाव है वो हमको वैश्विक स्तर पर, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर क्या है, बहुत अधिक देखने को मिलता है। और इसलिए क्या है, जो सांप्रदायिकता है चिंता का विषय बना हुआ है। अब सांप्रदायिकता की अवधारणा, सांप्रदायिकता है क्या, किसे हम सांप्रदायिकता कहेंगे? तो सांप्रदायिकता एक विचार है जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है या के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। बहुत क्लियर बात में, इन शब्दों में इसने बताने का प्रयास किया है कि सांप्रदायिकता ऐसी संकीर्ण मनोवृत्ति है, यानी कि धर्म संप्रदाय वहां तक ठीक है, किंतु सांप्रदायिकता क्या है, संकीर्ण मनोवृत्ति है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर, कहने को धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों, न केवल समाज के हित बल्कि जो राष्ट्र के हित है उनके विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। यानी कि राष्ट्रीय हितों को भी आप भूल जाइए और समाज का क्या हित है उसे भी भूल जाइए, बल्कि अपने धर्म का कैसे हित हो सकता है उस भावना को बहुत अधिक प्रोत्साहित करने के बाद सांप्रदायिकता कही जा सकती है। उसके पश्चात एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये सांप्रदायिकता की विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं कह सकते हैं या विभिन्न इसके रूप कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, या फिर सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है। मैंने आपको बताया था कि कुछ राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या है, सांप्रदायिकता को और अधिक
घटनाएं होती है। सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दोगे तो सांप्रदायिक घटनाएं तो होगी ही होगी। सांप्रदायिकता में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही पक्ष विद्यमान है। तो मुझे तो नहीं लगता कि सांप्रदायिकता में कुछ सकारात्मक पक्ष हैं। हाँ, ये नकारात्मक है, इसे मैं अवश्य मानूंगा। उसके पश्चात सांप्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक और आर्थिक प्रयासों को शामिल करता है। तो इसे हम सांप्रदायिकता कह ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक और आर्थिक प्रयासों को शामिल करता है, तो इसे सांप्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष कहने से बढ़िया यह होगा कि इसे समाज का सकारात्मक, समाज को के सकारात्मक पक्ष के रूप में देख सकता है, धर्म के सकारात्मक रूप के पक्ष के रूप में देखा जा सकता है, या फिर संप्रदाय के सकारात्मक पक्ष के रूप में देखा जा सकता है, पर सांप्रदायिकता के सकारात्मक पक्ष के रूप में इसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता मेरे अनुसार। और नकारात्मक पक्ष को एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है जो अन्य समूहों से अलग एक धार्मिक पहचान पर जोर देता है, जिसमें दूसरे समूहों के हितों को नजरअंदाज कर पहले अपने स्वयं के हितों की पूर्ति करने की हाँ, यह बिल्कुल अपने आप में सही है। अगर भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता के विकास की बात करें, वैसे पहले भी बता दिया है कि 1909, 1905 और 1919 का अधिनियम को आपने याद रखना है। उसके पश्चात 1947 और कुछ घटनाएं मैं आपको और बता दूंगा। अभी इसी वर्ष दिल्ली में भी घटना घटी थी उसको, तो ऐसी घटनाएं हमको कहीं ना कहीं हर वर्ष सुनने को मिलती रहती है। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, तो घटनाएं परंतु हमको सुनने को हमें भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के आधार पर हुई हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह कितनी ताजुब की बात है कि हम कहते हैं कि भारत का जो समाज है वो जाति व्यवस्था में आज से नहीं बल्कि वैदिक काल से बटा हुआ था, किंतु हमने कभी भी क्या है धार्मिक या सांप्रदायिक हिंसाओं की बात नहीं सुनी थी। किंतु मौर्य काल में भी अशोक के शिलालेखों में धार्मिकता, सहिष्णुता के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसकी धम्म नीति की चर्चा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मौर्य काल में आप जानते हैं कि जो अशोक का धर्म था, बौद्ध धर्म, उसके विकास के लिए अशोक ने बहुत अधिक कार्य किया और उसके शिलालेखों में और अन्य विभिन्न प्रकार के लेखों में क्या है ऐसी जानकारी हमको देखने को मिलती है, पर सांप्रदायिकता की बात हमें तब भी देखने को नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही की स्थापना भी सभी धर्मों को समान भावना से देखने से संबंधित थी। अकबर ने दीन-ए-इलाही की बात तो की थी, जो कि सभी धर्मों को समान रूप से देखता था, किंतु आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अकबर ने ही क्या है जजिया कर को स्थापित किया था। औरंगजेब द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिन्हें धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु कहा जा सकता है, जैसे मंदिरों को तोड़ना, जबरन धर्मांतरण, सिख गुरु की हत्या आदि। लेकिन ये सभी घटनाएं सामान्य तौर पर घटित न होकर अपवाद स्वरूप ही थी। तो इसे भी अपवाद स्वरूप कहना मुझे लगता है, जिसने यह लिखा है उसका इतिहास पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं होगी, तभी उसने इसे अपवाद स्वरूप लिखा है। आपको ध्यान होना चाहिए कि औरंगजेब ने जो नुकसान हिंदू धर्म को पहुंचाया है अपने शासनकाल में, मतलब एक तरफ से यह कहना है कि मंदिरों को तोड़ना, जबरन धर्मांतरण करना, सिख गुरुओं की हत्या तक कर देना, और उसके पश्चात यह कहना कि ये घटनाएं सामान्य तौर पर घटित न होकर अपवाद स्वरूप थी। तो ये कहीं ना कहीं क्या है जिस व्यक्ति ने यह लिखा है उसकी विद्वता पर सवाल खड़ा करता है। तो जहाँ तक मेरा इतिहास का अध्ययन है, मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब ने क्या है अपने जितने भी पूर्वज थे, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उनके नक्शे कदम पर न चलकर क्या है हिंदू धर्म को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने का कार्य किया था। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों अपने आर्थिक हितों को साझा करते थे तथा दोनों ही संपूर्ण अस्तित्व में विश्वास रखते थे। तो ये तो क्या है हिंदू एवं मुस्लिम जो जनता थी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जब मुस्लिम आक्रांता आए तो लोगों ने
अपनी जान के खतरे से क्या है, मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इसलिए जो मुस्लिम भी थे, कहीं ना कहीं क्या थे, जो शुरू का दौर था, वह मुस्लिम जो बने थे वो जानते थे कि हम क्या है, भय से मुस्लिम बने हैं और कुछ समय तक उसी धर्म को अपनाने के कारण अब क्या है, उसमें ढल चुके हैं। इसलिए आपस में लड़ने का कि क्या है, घटनाएं कम देखने को मिलती थी। और आज भी लगभग भारत में या पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं, अगर उनका इतिहास टटोल कर देखा जाए तो उसमें आपको 80-90% क्या है, हिंदू मिलेंगे। अपने पूर्व, उनके मतलब जो पूर्वज हैं वो आपको हिंदू मिलेंगे। इसलिए इनके पठान जो भी नाम है, ये क्या है, भारतीय हिंदू जातियों के उपनाम आपको देख। आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापित हुई और यह औपनिवेशवाद का प्रभाव तथा इसके खिलाफ उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल था। यानी कि जो उपनिवेशवाद को बनाए रखना चाहते थे अंग्रेज, उसके कारण ही भारत में सांप्रदायिकता आई है। तो इतने अध्ययन के पश्चात यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि मुगल काल और उसके पश्चात बहुत अधिक रूप में हमको अंग्रेजी का काल में ही क्या है, सांप्रदायिकता के बीज क्या है, मिलते हैं। तो अब मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ना केवल सांप्रदायिकता के बीज, बल्कि जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, जितने भी वाद के बीज आज आपको समाज में देखने को मिलते हैं, ये अंग्रेजी शासन काल में ही हमको देखने को मिले हैं। इससे पूर्व तो भारत में क्या है, आप जानते हैं कि झूठ बराबर पाप, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये हमारी संस्कृति थी कि व्यक्ति झूठ बोलते ही नहीं थे। व्यक्ति एक दूसरे से घृणा करने की सोच ही नहीं सकते थे। आप विश्वास न करें तो अपने पूर्वजों से पूछ सकते हैं, चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म विशेष के हों, आप अपने पूर्वजों से पूछ सकते हैं कि क्या आज से कुछ वर्ष पहले ऐसा ही भेदभाव, ऐसा ही जातीय स्वरूप था। हाँ, कुछ मामलों में मैं ये नहीं कहता कि नहीं था, बिल्कुल नहीं था, पर विद्वेष का जो भाव आज हम देखते हैं अपने लोगों में, वो विद्वेष का भाव क्या है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आज से 15-20 साल पहले वो विद्वेष का भाव हमारे क्या है, और हो सकता है काफी लोग मुझसे सहमत ना हो, पर आप अगर सहमत ना हो तो आप अपने घर परिवार में पूछिए कि जो विद्वेष का भाव बार बार जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पर जो विद्वेष का भाव फैलाया जा रहा है, किसके माध्यम से फैलाया जा रहा है? कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों द्वारा। वो राजनीतिक दल जो इस विद्वेष के भाव को फैला रहे हैं, उन्हें खुद पता नहीं है कि वो क्यों इस विद्वेष को फैला रहे हैं। उन राजनीतिक दलों को न केवल अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, उन राजनीतिक दलों को भी कोई दूसरा व्यक्ति इस देश की सत्ता पर स्थापित करना चाहते हैं, और इसलिए उनको फंडिंग के माध्यम से क्या है, ऐसे सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का विषय है, इसलिए अभी उस पर उतनी गहराई से बात नहीं करूंगा, किंतु क्या है, यह आम धारणा बन चुकी है कि आप जिन देशों पर शासन नहीं कर सकते, उन देशों को तोड़िए। ईरान, तुर्की, जर्मनी, किसी भी देश का उदाहरण देख लीजिए, तो जहां लोग संगठित हैं, उन देशों को तोड़ आप नहीं पाए हैं, तो आप उन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर क्या है, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अगर भारत में भी ऐसे कठपुतलियां जैसे राजनीतिक दल आपको प्राप्त न हो, तो आप वही करेंगे।
आपने पहले लोगों को संप्रदाय में बांटा, फिर आपने लोगों को, भले ही जातियों में वो बटे हुए थे पर विद्वेष भावना नहीं थी, वो विद्वेष भावना आपने उनके अंदर पैदा की। उसके पश्चात आपने व्यक्ति को स्त्री पुरुष में बांट दिया, स्त्री पुरुष में ही वैमनस्यता प्राप्त करा दी, और अब पता नहीं किस किस रूप में आप भविष्य में आप लोगों को बढ़ते हुए देखेंगे। तो खैर, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जब हम बात करेंगे तो तब मैं आपको बहुत बारीकी से इस पर चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल बहरहाल हम सांप्रदायिकता पर बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजी हुकूमत ने, और अंग्रेजी हुकूमत का अर्थ है पाश्चात्य हुकूमत। पाश्चात्य हुकूमत का अर्थ है कि वे लोग जो विश्व को एक प्रकार से न आज बल्कि सैकड़ों वर्ष पूर्व क्या है, एक तरफ से अपनी पूंजी बपौती समझ बैठे हैं, पूंजीपति वर्ग, उनके माध्यम से क्या है, इस सांप्रदायिकता का विकास किया गया और रहे सहे लोकतंत्र के रूप में इस सांप्रदायिकता का विकास। सांप्रदायिकता का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि धर्म विशेष के रूप में, सांप्रदायिकता तो खैर धर्म विशेष के रूप में है, संप्रदाय विशेष के रूप में है, पर आपने लोगों को तोड़ने का काम किया है। पहले सांप्रदायिकता से शुरू हुआ और वैसे मैंने बताया अन्य अन्य रूपों में आप लोगों को तोड़ने पे लगे हुए हैं। तो और यह काम भारत में किसने किया? क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने क्या है, भारत को सौंप गए कि जो शरीर से तो भारतीय हैं, कहने को तो भारतीय हैं, पर सोच, विचार, भाषा सारी उससे क्या है, कहीं ना कहीं पहनावा। किस बात के भारतीय हैं? जब भारतीय पहनावा आपका नहीं, भारतीय भाषा बोलने में आपको शर्म आती है, सोच आपकी यह है कि भारत एक क्या है, अत्यधिक पिछड़ा हुआ देश है, भारत एक गरीब देश है। यह आपको बहुत सारी किताबों में क्या है, पढ़ने को मिल जाएगा। भारत एक क्या है, बहुत गरीब देश है, भारत क्या है, एक बहुत पिछड़ा हुआ देश है। किस मामले में आखिर भारत पिछड़ा हुआ है? आप क्राइटेरिया जब बनाएंगे तो ऐसे क्राइटेरिया रखेंगे कि जिसमें भारत सच में पिछड़ा हुआ है तो आपको भारत पिछड़ा हुआ दिखेगा। कुछ ऐसे क्राइटेरिया भी तो हैं जिसमें भारत क्या है, आज भी अकेले ही संपूर्ण विश्व को क्या है, टक्कर देने की भावना रखता है। अगर आप ये देखें कि संयुक्त परिवार में सबसे अधिक लोग किस देश में रहते हैं, आपको जवाब मिलेगा भारत। या फिर सबसे अधिक बोलियां किस देश में बोली जाती है, आपको जवाब मिलेगा भारत। विभिन्न विभिन्न प्रकार के अत्यधिक धर्मों का देश कौन सा है, आपको जवाब मिलेगा भारत। ऐसा कौन सा देश है जहां आपको विभिन्न प्रकार की वास्तुकलाओं की अनेक कृतियां मिल जाएगी, अनेक मठ मंदिर, अब मैं बोलना शुरू करूंगा तो भारत के बारे में कहने के लिए, क्योंकि कुछ वर्षों का देश यह नहीं है, एक बड़ी प्राचीन सभ्यता का हमारा देश है। तो शायद दिन, घंटे नहीं दिन कम पड़ जाएंगे अगर भारत पर बोलना शुरू कर दिया जाए। तो इन कुछ चीजों को जो मैंने बताया, इसमें से अगर किसी भी आधार पर आपको भारत पिछड़ा लगता है तो आप जरूर बोलिए कि भारत एक पिछड़ा देश है। आप प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी के आधार पर तुलना करते हैं और फिर बोलते हैं भारत क्या है, एक पिछड़ा देश है। आप दुनिया भर की बीमारियों को पैदा करते हैं, उससे व्यक्तियों को मारते हैं, फिर बोलते हैं भारत एक पिछड़ा देश है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय में भी हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर सामने आए,
परंतु इसके बाद तो इसको आप पॉज करके आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। 1905 की घटना का जिक्र है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, आप जानते हैं। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या है, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की थी। और उस समय का जो पृथक निर्वाचन मंडल होता था उसमें क्या व्यवस्था होती थी, आज की तरह आरक्षित सीटें नहीं होती थी कि आरक्षित वर्ग का व्यक्ति उठेगा और सभी लोग क्या है उसे वोट देंगे। जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था होती थी उसमें क्या होता था कि जो क्षेत्र आपने नॉमिनेट कर दिया वहां से दूसरे वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं होता था। तो इस प्रकार के निर्वाचन मंडल को ही पृथक निर्वाचन मंडल उस समय था। और इससे क्या है, कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिमों में क्या है आपस में टकराव होने लगे थे। आप दे रहे हैं सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, क्या है, आप अवार्ड दे रहे हैं, तो इससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके पश्चात वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन में पृथक राज्य के रूप में मुस्लिम बहुल क्या है पाकिस्तान की मांग होने लगी। और आप जानते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के रूप में हमें क्या है एक मुस्लिम कंट्री के रूप में क्या है पाकिस्तान को बनाना पड़ा। और यह कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को जो बीज 1905 में वायसराय ने बोए थे, मैं नाम मिस कर रहा हूं, 1905 में बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने बोए थे, तो उन्हीं का क्या है 1947 में पौधा उपज जाता है और पाकिस्तान भारत से अलग होता है। और यही नहीं, भारत के विभाजन के बाद भी क्या है आजादी के पश्चात भी हमको बहुत सारे स्तरों पर सांप्रदायिकता की घटनाएं देखने को मिलती है। तो सांप्रदायिकता के कारणों को मैं आपको कल भी बता दिया था। राजनीतिक कारण मैंने बताए थे, जो राजनीतिक दल हैं वो किस प्रकार जो सांप्रदायिक समूह है, संप्रदाय हैं, उनके मध्य दूसरे संप्रदायों को भड़काने का कार्य करते हैं, या संप्रदाय विशेष की छोटी मोटी घटनाओं को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे कि क्या है सांप्रदायिकता जन्म लेती है। आर्थिक कारण में मैंने बताया था असमानता, गरीबी, बेरोजगारी अगर एक संप्रदाय में कम है तो दूसरे संप्रदाय जिनके हित हैं वो क्या है दूसरे संप्रदाय को दिखाएंगे कि भाई आप इतने गरीब हैं क्यों हैं, आप इतने पिछड़े क्यों हैं, और उससे कारण भी क्या है सांप्रदायिकता को जन्म मिलता है। रूप दे दिया जाता है और प्रशासन उसमें विफल हो जाता है, तो उस कारण भी क्या है सांप्रदायिकता को बल मिलता है। मैं मुख्यतः आपको अभी जो आज मुख्य बताने वाला हूं वो है जो मुख्य घटनाएं अभी तक घटी है संप्रदाय विशेष की। तो सबसे पहले 1947 के भारत विभाजन के समय घटना घटी थी। लाखों लोग उसमें क्या है इससे लाखों लोगों को क्या है अपनी जान माल का क्या है नुकसान झेलना पड़ा था। 1984 में सिख विरोधी जो दंगे हुए थे, बहुत सारे सिखों को क्या है अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी थी। 1989 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ क्या है उनका नरसंहार हुआ था, तो यह घटना भी आपको जरूर, इसको आप बहुत गहराई से भी पढ़ने की कोशिश करें, तब आप क्या है इन जो सांप्रदायिक हिंसाएं हैं इनको और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अगर मैं इन पे आपको पढ़ाने लगा तो इस पे एक एक टॉपिक पे क्या है 2-2, 3-3 दिन हमको लग सकते हैं। इसलिए आप खुद से क्या है ये 1947 के भारत विभाजन की घटना, 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हैं उनकी घटना, 1989 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ क्या है नरसंहार हुआ है वो घटना, 1992 में तो खैर बाबरी जो मस्जिद थी उसको ढहाया गया था, उसमें भी दंगे हुए थे। 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, रेलवे की कई बोगियों को जला दिया गया था और बहुत सारे लोगों की जान माल का नुकसान हुआ था। 2013 में, ये तो आपके सम्मुख की घटना है, अगर न्यूज़ चैनल सुनने के आप आदी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के आपकी आदत है, तो आपने 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में जरूर सुना होगा। और वर्तमान में क्या है अभी अभी दिल्ली के दंगे आपको ध्यान होंगे कि दिल्ली में क्या है उत्तराखंड के भी 1-2 लोगों को जान
के लिए शायद काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि बीच में थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट भी इसमें घुस गया। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो मेरे वीडियोस हैं वो आपके जो ज्ञान है उसमें अवश्य वृद्धि करते होंगे। अगर आप ज्ञान के क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने के आकांक्षी हैं, तो जरूर आपके ज्ञान में वृद्धि करते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर सच में इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की है तो इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि वो भी इसका क्या है, लाभ ले सकें। और ज्ञान के बारे में कहा भी जाता है, न चौर्हार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वही कृते वर्धते विद्याधन सर्वधन प्रधानम। इसका अर्थ है कि विद्या का एक ऐसा धन है जिसे न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों में इसका विभाजन यानी कि बांटा जा सकता है, और ना ही इसका क्या है, कोई वेट होता है, यानी कि कोई भार होता है। इसे आप बड़े आसानी से क्या है, ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर। तो विद्याधन सर्वधनम प्रधानम, यानी कि विद्या का जो धन है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। और विद्या के बारे में कहा जाता है, जितना अधिक विद्या को बांटोगे उतनी अधिक विद्या आपके भीतर क्या है, और आती रहेगी। तो आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।